बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं शाह फूड एंड व्लॉग्स। एक बार फिर रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपसे एक कीमा समोसों की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप ये समोसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। कीमा समोसों में सबसे ज़्यादा अहम जो होती है उसकी फिलिंग होती है। जो बाज़ार से आप समोसे ख़रीदते हैं वो सेम टेस्ट जो होता है ना वो घर में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम प्रोसीजर को एज़ इट इज़ फॉलो नहीं करते। मे बी आप चीज़ें तो सारी वही लेते हैं, लेकिन किस तरह से डालनी है, कितनी डालनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो रेसिपी को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ही आप सेम टेस्ट के बेकरी वाले समोसे बना सकेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मशीन का कीमा। ये बीफ का कीमा है, इसे मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। एक अदरक का पीस लिया है, 6-7 जवे लहसुन के लिए हैं जिन्हें मैंने कटिंग कर लिया है, और 6 हरी मिर्चें ली, उनका हम बना लेंगे मशीन में पेस्ट। और अब हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, 1/2 टेबल स्पून और इसमें ऐड किया था मैंने। फिर अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसमें हम कीमा डालेंगे, और इसके साथ ही हम जो हमने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना वो ऐड कर देंगे, मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, और ना ही आपने पानी डालना है। कीमे का जो पानी होता है ना उसी में ये कीमा गल जाएगा। बस आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है और बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा और 2-3 बार इसे चेक ज़रूर करना है कि आया मसाला इधर उधर से लग तो नहीं रहा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे इस तरह से रख देना है पकने के लिए, और इसे ढक कर रखिएगा ताकि कीमा गल जाए। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था और बस इसे इस तरह से ढककर पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा डाला था। तो ये देखें कीमा जो है बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था धोकर। और उसके बाद इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। कीमे को बिल्कुल जो है ना खुश्क करना है हमें। इसमें जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, सब खुश्क हो जाना चाहिए। और बाज़ लोग इसमें ऑयल भी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून, लेकिन बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल कीमे के समोसे। अब यहाँ पर जितना कीमा है ना उतनी ही हमें प्याज लेनी है, यानी मैंने यहाँ पे आधा किलो प्याज लिए। अब आपको बारीक प्याज काटने का तरीका बताती हूँ कि इस तरह से आपने कट लगाना है और फिर इस तरह से प्याज की बारीक कटिंग कर लेनी है। तो देखें कितनी बारीक बारीक प्याज कटिंग हो रही है। बगैर मशीन के भी आप इस तरह से प्याज कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी प्याज भी इसी तरह से कटिंग कर ली थी, और ये आधा किलो प्याज है। ये देखें कितनी बारीक कटिंग हुई है। और इसके अलावा हम यहाँ पर 4 हरी मिर्चों को भी बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। उसके लिए हरी मिर्च को अपने बीच में से कट लगाना है और फिर कैंची की मदद से उसे बारीक बारीक काट लेना है। और हरा धनिया भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें प्याज को इसी तरह से आपने हाथ से काटना है। अगर आपके पास चॉपर है तो फिर आप उसमें भी कटिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाती है। मेरा चॉपर जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसी में ये जल्दी में कटिंग कर ली थी हाथ से ही। और प्याज हमारी यहाँ कटिंग हो गई है। अब कीमे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट पानी जो है खुश्क हो गया है। अभी हमें बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं चाहिए, पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है हमें। तो इसी तरह से खुला रख के हम इसे खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम करा हुआ है, ठीक है ना। और आपने इस तरह से कीमे की जो छोटी छोटी बोटियाँ हैं ना, यानी मशीन का मैंने बीफ का कीमा लिया है ना, उसको बिल्कुल अलग अलग करना है, उसका बिल्कुल गुच्छा नहीं बनाना है। और ये देखिए कीमा बिल्कुल गल गया है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कीमा जो है ठंडा हो गया है। अभी मैं आधे कीमे के समोसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो समोसा पट्टी है वो कम है। तो पहले मैं आधे के बना रही हूँ, उसके बाद बाकी के आधे की बना लूँगी। तो आप चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो मैं आधी प्याज भजा लूँगी। मैंने इसमें आधा कीमा डाला है एक बॉल में, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी प्याज, और उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। 1 पाव कीमे के समोसे बना रही हूँ ना, लेकिन मैंने मसाला जो है ना वो आधा किलो कीमे का ही आपको बताया है। आप एक साथ भी बना सकते हैं। इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, फिर हरा धनिया ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये कीमा जो है ना बिल्कुल सूखा सूखा होना चाहिए, प्याज भी बिल्कुल सूखी भी खुश्क होनी चाहिए, हरा धनिया हरी मिर्चें भी खुश्क होनी चाहिए, गीला कुछ भी नहीं डालना आपने।
वरना समोसे की जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बना लेते हैं एक लई, जिसके लिए एक छोटे से बॉल में मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि समोसे हमें चिपकाने हैं तो ये लई बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी तरह समोसों को चिपका देती है। तो ये देखें तैयार हो गई है हमारी लई। अब समोसे बनाना शुरू कर देते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह की होगी, थोड़ी पतली सी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है आपने। तो इसको साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने होममेड समोसा पैटी नहीं ली है, बाज़ार की समोसा पैटी मंगाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये 1 पाव समोसा पट्टी है जिसमें 24 समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो एक पट्टी इस तरह से रखेंगे किसी भी ट्रे में और समोसा बनाना शुरू कर देंगे। एक साइड से हम लई लगा देंगे और फिर दूसरी साइड से के एक कोने से हम इस तरह से पट्टी को उठाएंगे और एक कोने से चिपका देंगे। इस तरह से कोन की तरह बना लेंगे। अब वहीं पर एक फिंगर रखनी है आपने और इसे दूसरी तरफ चिपका देना है। तो ये एक कोन की शक्ल बन जाएगी। अब इस तरह से अंदर से ना इसको इस तरह उठाकर अंदर आपने समोसे की फिलिंग भरनी है। तो चम्मच की मदद से तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने एक कीमे की फिलिंग डाली थी इस तरह से। और मैंने यहाँ दोनों साइड लई लगा ली थी ताकि बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपने जब इसे टर्न करना है ना तो बिल्कुल एक फिंगर रख के ज़रूर करना है ताकि कोना खुला ना रहे। अब इस तरह से दोनों कोनों को पकड़ते हुए ना इसे इस तरह से चिपकाना है कि कोने जो है ना इसके बिल्कुल सील हो जाएं। इस तरह से आपने चिपका देना है इस पट्टी को। दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरह बनाएंगे। तो ये समोसा बनाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन बहुत ही आसान होता है। बस आपने ख्याल रखना है कि फिंगर को कोने पर रखना है और तरीके से इसको चिपकाना है और फिर इस तरह से फिलिंग रखनी है। फिलिंग भरने के बाद दूसरी साइड भी हमें लई लगानी है और ये जो दोनों कोने हैं ना इनको पकड़कर ठीक से टर्न करना है और चिपका देना है दोनों साइड से लई लगा के। और ये देखें इस तरह से आपने टाइटली इन्हें फिक्स करना है। इस तरह से जो है ना कोने जो हैं खुले नहीं रहेंगे और बिल्कुल सील हो जाएंगे। देखिए हमारा ये समोसा तैयार है और कितना अच्छा बना है ना। तो बाकी के समोसे भी मैंने इसी तरह से सील कर दिए थे। बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी कोना खुला ना रहे। आप इस तरह से भी समोसे को हाथ में लेकर फिल कर सकते हैं और इस तरह से ब्रश की मदद से लई लगा के और इस तरह से सील कर सकते। तो बहुत ही आसान तरीके बताए हैं मैंने समोसा बनाने के। आप किसी तरह से भी ये समोसा बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे समोसे बिल्कुल इसी तरह से बना लिए हैं। ये 24 समोसे हैं और बाकी के समोसे मैं कल बनाऊंगी। तो देखिए इसके तीनों कॉर्नर्स होते हैं ना वो अच्छी तरह से सील करने हैं आपने, जैसे मैंने किए। और फिर इस तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में इनको रखना है। मैंने रखने से पहले इन्हें 10 मिनट तक फ़ैन के नीचे रख दिया था ताकि जो हमने लई लगाई थी ना वो सूख जाए। और इस तरह से थोड़े से फासले पर इन्हें रखना है और फिर कोई प्लास्टिक की थैली जो है ना ऊपर से रखना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। फिर एक और लेयर इस तरह से रखकर फिर प्लास्टिक की थैली रखकर इस तरह से मैंने ये बॉक्स बंद कर दिया था। आपको भी इसी तरह रखना है थोड़े से फासले पर ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और पूरे इसमें नहीं आए थे तो मैंने एक और प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया था, उसमें बाकी के समोसे रख दिए थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमर्शियल रेसिपी। आप इस तरह से बहुत सारे समोसे बनाकर एक साथ फ्रीज़र कर सकते हैं और रमज़ान मुबारक में फ्राई करके अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।